तो आप ही के पार्टी के एक नेता हैं सर, उदित राज, उनका बयान था कि सुप्रीम कोर्ट जातिवार डिसीजन लेता है, इस पर क्या कहें? अब व्यक्तिगत स्तर पर कोई क्या बयान देता है, मैं आपको याद दिला दूं कि यह प्रयास मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के दौरान सीहो कमेटी का जब रिपोर्ट आया था, उसके बाद मनमोहन सिंह जी के सरकार के नेतृत्व में ही यह प्रयास शुरू किया गया था। लेकिन हम होड़ लेने के चक्कर में नहीं है। और मैंने बार बार कहा है कि ऐसे सभी प्रयास जिसकी शुरुआत हमने की है, आज उसी पर तालियां बटोरने वाले लोग जो हैं होड़ लेने के चक्कर में रहते हैं। अब कौन व्यक्तिगत स्तर पर क्या बयान दे रहा है, पार्टी का यह मानना नहीं है। तो सर पार्टी की तरफ से कुछ एक्शन उन पर? अब इसका तो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। हम तो राज्य इकाई के कार्यकर्ता हैं, सुप्रीम इकाई के पदाधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय डिसीजन होता है, वो निर्णय आप लोगों को एक्सेप्ट होता है, उसको तो मानते हैं ना? बिल्कुल स्वागत योग्य है और हमने तो आगे बढ़ करके इसका स्वागत किया। हमारे जो मीडिया के इंचार्ज हैं आदरणीय जयराम रमेश जी, उन्होंने इस पर प्रेस वार्ता की, शायद आपको मालूम होगा। और इसलिए मैंने कहा कि सीहो कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी और किसने इस प्रयास को आरंभ किया था और कौन लोग इसका श्रेय लेने के चक्कर में हैं, ये भी आप देखें। चलिए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे पूरा किया। जो अच्छा काम करेगा आगे बढ़ करके हम उसी अच्छे काम के लिए आपके चैनल के माध्यम से भी, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे बाबूलाल मरांडी, भैया श्रेय ले लो ना। लेकिन 1932 के खतियान को 9वीं अनुसूची में डाल करके और जल्दी से जल्दी इसको कानून मैं के शक्ल 1932 नहीं, मैं EWS आरक्षण पे बात कर रहा हूँ सर। लेकिन चीज़ें उसी प्रकार, उसी चर्चा जो है ना, उसी सापेक्ष बढ़ रही थी। मैंने उदाहरण दिया कि भाई केंद्र में आपकी सत्ता है, सरकार है, आप आइए सरना कोड भी जल्दी से पास कीजिए और इसको भी जल्दी से पास कीजिए, उसके बाद लीजिए श्रेय। अभी देख रहे हैं सर, रोड पर सारे जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि जो हम कहते हैं वो वादा पूरा करते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ। ये 1932 के खतियान के संदर्भ में नहीं 1932 नहीं, हमने तमाम उन मुद्दों को हल करने का प्रयास किया। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का मामला हो या पारा शिक्षकों के मामले को हल करने का मामला हो, आंगनबाड़ी सहायिका सेविका का मामला हो, या अन्य जो पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने का मामला हो, किसानों की ऋण माफ़ी का मामला हो, ऐसे कई मामले हैं जिस पर हमने जो वादा किया वो निभाया। और पहली बार हेमंत जी के नेतृत्व में जो लोग हवाई चप्पल नहीं पहन पाते थे, उनको हवाई जहाज़ के माध्यम से महामारी के कालखंड में झारखंड वापस ला करके उनको यहाँ रोजी रोजगार मुहैया कराने के दृष्टिकोण से सरकार काम कर रही है। हम वो लोग नहीं हैं जो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए मेला लगा करके 1,27,000 लोगों को रोजगार देने का आडंबर रचते हैं और वहीं से हमारे जो बालक बालिका जो नौजवान हैं वो अनुबंध पत्र को फाड़ते हुए और मुर्दाबाद के नारे लगा करके निकलते हैं। हमने प्रयास किया, आप जिस ओर जाना चाहते हैं मैं उसी ओर चल रहा हूँ आपकी चर्चा को लेकर के, कि जो भी नियुक्ति नियमावली में विसंगतियां थीं, पहली बार कैबिनेट के स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि जो विसंगतियां हैं उसको दूर करके एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए ताकि जो आने वाले दिनों में नियुक्ति हो वो परमानेंट हो, न कि राजनीतिक लाभ के लिए हम किसी को भी अनुबंध पर भी हम रख लें और उसके बाद हमारे जो भाई हैं 6 महीना 8 महीना साल भर 2 साल नौकरी करें और उसके बाद मोराबादी मैदान में जिंदाबाद। सरकार के तो 3 साल हो गए सर, रोजगार के संदर्भ में कुछ बोलिए। मैं बिल्कुल वही तो बोल रहा हूँ, उसी संदर्भ में बोल रहा हूँ। 1 लाख नौकरी का वादा था भैया, जहाँ 2 करोड़ का वादा था वहाँ तो आपकी जुबान नहीं फिसल रही है कि आज 16 करोड़। आप मोदी जी और भाजपा के लोगों से ये सवाल कीजिए ना कि 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया क्या? सरकारी आंकड़ों के अनुसार 7 लाख लोगों को ही सिर्फ रोजगार दे पाए हैं। क्या बोलते हैं? पकौड़ा तलिए। कौन सा रॉकेट साइंस है भैया पकौड़ा तलने में? चूल्हा पहले भी था, तेल पहले भी था, छानने वाले लोग भी थे। तो आप क्या कर रहे हैं? क्यों आपने नौजवानों को गुमराह किया? हमने तो प्रयास आरंभ किया, लगातार हम परमानेंट नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार है जब आदिवासी बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, खिलाड़ियों को सम्मान दिया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आपने क्या किया था? आगे आने वाले दिनों में भी
जो भी नियुक्तियां होगी, नियुक्ति नियमावली में विसंगतियों को दूर करके यहाँ के नौजवानों को, और अब तो 1932 का खतियान आ गया है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें भी 75% स्थानीय लोगों को रोजी रोजगार का जो मार्ग है वो यहाँ की सरकार ने प्रशस्त करने का निर्णय लिया है, और उस आधार पर आगे की अग्रतर कार्रवाई हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि 1932 के खतियान पर राजीव रंजन जी का कहना है कि अगर इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने अगर इसे 9वीं अनुसूची में डाला और हमारा ये काम पूरा हो गया तो निस्संदेह नरेंद्र मोदी जी को इस नियमावली में विसंगतियों को दूर करके यहाँ के नौजवानों को, और अब तो 1932 का खतियान आ गया है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें भी 75% स्थानीय लोगों को रोजी रोजगार का जो मार्ग है वो यहाँ की सरकार ने प्रशस्त करने का निर्णय लिया है, और उस आधार पर आगे की अग्रतर कार्रवाई हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि 1932 के खतियान पर राजीव रंजन जी का कहना है कि अगर इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने अगर इसे 9वीं अनुसूची में डाला और हमारा ये काम पूरा हो गया तो निस्संदेह नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। कैमरामैन सुभाषी झा के साथ मैं आपको रोकूंगा। सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, जो हम लोगों ने ला करके दिया, इसमें आप सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। आप हमेशा क्रेडिट लेने के होड़ में क्यों रह रहे हैं? आप पहले काम कीजिए ना भैया, हम आगे करके आपका जिंदाबाद कर देंगे झारखंड के लोगों के लिए। आप पहले करवाइए तो, उसके बाद आप श्रेय लेने की बात करिएगा। जब मौका मिला था तो 1985 का कानून लेकर के आए थे, और जो लोग विशेष राज्य का दावा करके और पूरे राज्य में मानव श्रृंखला बना रहे थे, आज उनको भी जवाब देना चाहिए कि कहाँ गया उनका विशेष राज्य का कार्यक्रम। पहले तो वो भी 1985 में नगाड़ा और ताल पर थाप दे करके अबीर गुलाल उड़ा रहे थे। ये अलग बात है कि आज ये सारे लोग निरुत्तर हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि अगर केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में डालती है और झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों को अगर उनका हक मिलता है तो कांग्रेस पार्टी खड़ा होकर इसका श्रेय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री को देने के लिए तैयार है। कैमरामैन सुभाषी झा के साथ प्रभाकर श्रीवास्तव, न्यूज़ अप्रेजल, रांची।